जहां गुड गवर्नेंस को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश, तहसील में ही निवास करें एसडीएम और तहसीलदार, तो जन समस्याओं के समय पर निराकरण किया जाए। तो कमिश्नर डीएम को कड़ाई से आदेश के अनुपालन के निर्देश। सभी डीएम 7 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे सर्टिफिकेट। शासन स्तर से तहसीलों का आकस्मिक निरीक्षण होगा। तो सभी डीएम 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे। शासन स्तर से तहसीलों का निरीक्षण भी किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुड गवर्नेंस को लेकर योगी सरकार का ये बड़ा आदेश सामने आया है। तहसील में ही निवास करें एसडीएम और तहसीलदार, जन समस्याओं के समय पर निराकरण किया जाए। तो कमिश्नर डीएम को कड़ाई से आदेश के अनुपालन के निर्देश जारी किए गए हैं। तो सभी डीएम 7 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे सर्टिफिकेट। तो शासन स्तर से तहसीलों का निरीक्षण होगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुड गवर्नेंस को लेकर योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये आदेश है, कैसे उसका पालन होगा, क्योंकि सख्ती से ये निर्देश जारी किए गए हैं? बिल्कुल, उन्हें तो लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जन समस्याओं के निराकरण करने के लिए जो आम जनमानस की समस्या है उसका त्वरित निराकरण हो, निस्तारण हो और अधिकारियों पे नकेल कसने की कवायद तेज कर दी है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस तरह के लगातार समीक्षा बैठकों में फीडबैक मिला कि अधिकारी कुछ तहसील लेवल के, वो चाहे तहसीलदार हो या एसडीएम हो, अपने तहसील में नहीं रहते हैं, ज़्यादातर हेडक्वार्टर जिले पे चले जाते हैं या कमिश्नरी पे चले जाते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के तरफ से ये सख्त निर्देश जारी हुए हैं कि अब जितने भी एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, जिसकी जिस तहसील में पोस्टिंग है वो वहीं निवास करेगा और इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी और कमिश्नर को, आयुक्त को सौंपी गई है कि आप ये सुनिश्चित कराएं, इसकी जांच करें, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कौन से तहसीलदार एसडीएम अपने तहसील में नहीं रहते हैं। इसके अलावा शासन स्तर पे भी औचक निरीक्षण की बातें कही गई हैं कि औचक निरीक्षण शासन की तरफ से भी एक अलग टीम करेगी और ऐसे में अगर कोई तहसीलदार और एसडीएम अपने तहसील में निवास करते नहीं पाया जाता है तो उस स्थिति में जिलाधिकारी और कमिश्नर की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो एक तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जन समस्याओं के निराकरण के लिए आम जनता की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनका निस्तारण समय से हो, आम नागरिक को किसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसको लेकर एक कवायद की है। और ऐसे में सभी जो भी तहसीलदार हैं और जो भी एसडीएम हैं उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि आप अपने पोस्टिंग वाले तहसील में ही निवास करें। जी बिल्कुल, और देखिए ये भी कहा गया है कि औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। तो यानी कि किसी भी तरीके से अगर आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की फिराक में हो अधिकारी, तो वो भी अब बचते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल न, तो ये वैसा ही है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं अपनी पोस्टिंग चाहते हैं, वो शहरों में ही रहना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जो एसडीएम और तहसीलदार हैं, छोटे जिलों में जो छोटे तहसील में उनकी पोस्टिंग होती है वो उन तहसीलों में निवास नहीं करना चाहते हैं, वो या तो मुख्यालय पे निवास करना चाहते हैं या जो कमिश्नरी है वहाँ निवास करना चाहते हैं। और इस तरह की जो शिकायतें मिली, जिस तरह का फीडबैक सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला, उसी के मद्देनजर उन्होंने ये कठोर निर्णय लिया और आदेश जारी किया कि आप सबकी जिम्मेदारी है कि आपकी जहां पोस्टिंग है, जिस तहसील में आप कार्यरत हैं, आप उसी कार्यरत वाले तहसील में ही निवास करें और जनता की समस्याओं का निराकरण समय रहते करें। ऐसे में एक जिम्मेदारी ये भी तय की गई है कि तहसील लेवल पे जिस तरह के मेले लगते हैं, जिस तरह का जनता दरबार लगता है, समस्याओं का निराकरण तहसील लेवल पे ही हो जाए तो सही है। जो जिला लेवल पे नया, फिर कमिश्नरी लेवल पे नया या मुख्यालय लेवल में मुख्यमंत्री तक उन समस्याओं का भंडार न लगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रदेश की आम जनता को उपलब्ध जो संसाधन है
सरकारी मशीनरी का जो सदुपयोग है वो समय से हो और आम नागरिकों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके मद्देनजर ये फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया है। और एक औचक निरीक्षण की जो बातें हैं वो इसीलिए हैं कि अगर आप डीएम या कमिश्नर लेवल पे अगर झूठ बोलकर आप तहसील से बाहर रह भी लेते हैं या उनको अंधेरे में रखकर रह भी लेते हैं, तो जो औचक निरीक्षण होगा मुख्यालय से लखनऊ से, उसमें अगर इसका भंडाफोड़ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कमिश्नर और डीएम की भी होगी और जो तहसीलदार और जो एसडीएम होंगे बाहर, उनकी तो जिम्मेदारी होगी ही होगी। कमिश्नर और डीएम को भी इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये प्रतिबद्धता जाहिर की है कि जो जन समस्याएं हैं उनका समय रहते निराकरण किया जाए, ये दिखा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी रखने वाले हैं ताकि जन समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। बिल्कुल, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे उस समय भी जनता दरबार लगाते थे और जनता की समस्याओं का निस्तारण करते थे। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन से भी जहां मदद करनी रहती थी आम नागरिकों की, गरीब जनता की समस्याओं के लिए, तो वो उसके लिए बेस्ट अफोर्ड करते थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो चाहे गोरखपुर जाएं तो गोरखनाथ मंदिर में, या फिर 5KD पे हैं तो 5KD पे जनता दरबार आज भी लगाते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं। तो वो बखूबी जानते हैं कि जब थाना लेवल पे, जिला लेवल पे, तहसील स्तर पे या मुख्यालय स्तर पे जब समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है तो आम नागरिक थक हार करके फिर वो राजधानी की तरफ मूव करता है या मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आता है। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये सख्त कदम उठाया है और अधिकारियों को बहुत सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं कि अगर इस आदेश की अवहेलना किसी अधिकारी द्वारा की जाती है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी, सीआर को लेकर के कार्रवाई होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नौकरशाही पे नकेल कसकर आम जनता की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कठोर फैसला लिया है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को लेकर ये बड़ा कदम सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाया गया। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका तमाम जानकारी।